So let us begin. लीनियर अलजेब्रा यूनिट 1 में 3 चैप्टर है, 1 to 3, 1 और 2 में कराऊंगी। तो सबसे पहले वेक्टर स्पेसेस एंड सब स्पेसेस चैप्टर नंबर 1 ये बिगिन करते हैं। देखो, बाइनरी ऑपरेशन हमें पता ही क्या होता है, हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ के आ चुके हैं। ए स्टार बी अगर मैं बोल रही हूँ तो ये स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है इंटरनल और एक हो सकता है कैसा, एक्सटर्नल। ठीक है। सो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल अगर ये एक सेट है Z, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं A B C D और इसी सेट के एलिमेंट्स में उठाऊं, फॉर एग्जांपल A स्टार B अगर करूं तो C आ जाए, तो जो A है B है C है सारे के सारे बिलोंग करने चाहिए इस Z सेट में से ही। ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं करती हूँ A स्टार B इक्वल्स टू E आ जाए, बट E तो Z सेट में नहीं है, E जो है वो Z सेट में नहीं है, तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? नहीं, इस केस में ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन एक ही सेट की हम बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल में फॉर एग्जांपल मैं दो सेट ले लूँ, एक में एलिमेंट्स है ए बी सी डी एंड दिस इज सेट जेड, ये है सेट एक्स और इसमें एलिमेंट्स हैं ई एफ जी एच। अगर मैं करूँ ए स्टार ई, आंसर आ जाए डी। एक एलिमेंट यहाँ से लिया, एक एलिमेंट यहाँ से लिया, बेसिकली ए बिलोंग करेगा जेड को, ई बिलोंग कर रहा है एक्स को इस एग्जाम्पल में, और डी बिलोंग कर रहा है जेड को। ठीक है। सो ये एक्सटर्नल जब हम दो सेट की बात कर रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, लेट मी टेक इंटीजर्स का सेट। ठीक है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सारे एलिमेंट्स और नेचुरल नंबर का एक सेट। तो एडिशन का अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं तो ये जो जेड सेट है इट इज विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल नंबर्स, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। इसमें दो सेट की बात कर ली तो बाइनरी ऑपरेशन की प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा इन दोनों सेट्स के रेस्पेक्ट में। आई होप दिस थिंग इज नाउ क्लियर। ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वेक्टर स्पेस की। वेक्टर स्पेस देखो, शो वी वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड है। सबसे पहले एक फील्ड है आपकी एफ। ठीक है। एफ एक फील्ड है। वेक्टर स्पेस हमेशा एक फील्ड पे डिफाइन होता है, फील्ड हम पढ़ के आ चुके हैं पिछले सेमेस्टर्स में, सिंपल सी बात ये समझनी है। वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। ठीक है। तो डेफिनेशन लिखेंगे तो वेक्टर स्पेस ओवर एफ यानी कि वेक्टर स्पेस सबसे पहले एक फील्ड पे डिफाइन होता है, इज अ नॉन एम्प्टी सेट वी। अगर मैं वेक्टर स्पेस वी लेके चल रही हूँ वो एक पहली बात तो हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होगा। ठीक है। और अगर कहीं पर फील्ड एफ लिख रखा है तो हम बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं कि जो वो है रियल नंबर्स की फील्ड है। अगर रियल नंबर्स की फील्ड नहीं है तो वो मेंशन होगा कि इस चीज की फील्ड है, बट अगर फील्ड सिर्फ फील्ड लिखा है तो हम बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं कि रियल नंबर की फील्ड है। तो हमेशा वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड होता है और वो नॉन एम्प्टी होता है। अब एफ के रिस्पेक्ट में वी की प्रॉपर्टीज चेक करनी होती है। डेफिनेशन जो बुक में लिखी है वो क्या लिखी है कि लेट एफ बी अ फील्ड, a vector space over F यानी कि over this field F is a non-empty set V together with two operations addition and scalar multiplication such that for each u comma v belonging to V there is a unique element u plus v etc etc। तो सिंपल सी बात इसमें क्या लिखी है भाई, एफ के रेस्पेक्ट में वी की कुछ प्रॉपर्टीज चेक करनी है, और अगर ये जो वी है इस एफ के रिस्पेक्ट में उन प्रॉपर्टीज को अगर सेटिस्फाई करता है तो इस वी को हम बोलेंगे वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। समझ में आया फील्ड की बात क्यों हो रही है? वेक्टर स्पेस तो वी है। ठीक है। अब वो हमेशा एक ओवर अ फील्ड डिफाइन रहती है, ऐसे लिखते हैं वी डिफाइंड ओवर द फील्ड एफ। तो हमें कुछ प्रॉपर्टीज चेक करनी है जिसको वी सेटिस्फाई करे विद रिस्पेक्ट टू एफ। अगर वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तब हम वी को बोलेंगे कि वी एक वेक्टर स्पेस है विद रिस्पेक्ट टू एफ। ठीक है। अब जो प्रॉपर्टीज है ये याद होनी चाहिए अच्छे से। जो प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, दिस फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप, ये एक एबिलियन ग्रुप बनाए। वी कॉमा एफ ये क्या बनाए, एक एबिलियन ग्रुप बनाए। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि हम वी की बात कर रहे हैं। वी आपका एक सेट है, ये आपका क्या बनाए, एक एबिलियन ग्रुप बनाए। एबिलियन ग्रुप बनाए यानी कि आपको वो 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है। कौन कौन सी बताओ? एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव,
क्लोजर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये वी सेट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो वो एबिलियन ग्रुप है, यानी कि वो फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी तो आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई एबिलियन ग्रुप वाली विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब आपकी कुछ और 4 प्रॉपर्टीज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 4 प्रॉपर्टीज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब फॉर एग्जाम्पल ये आपका V है, V सेट, इसके अंदर एलिमेंट मान लो U, V एंड W, और ये आपका है फॉर एग्जाम्पल F, दैट इज योर फील्ड, इसमें एलिमेंट है ABC। बुक में ऐसे ही लिखा है, कहीं भी अगर ABC लिखा है तो वो बाय डिफॉल्ट आपके बेसिकली फील्ड के एलिमेंट्स लिए गए हुए हैं, ठीक है। और V जो है उसके अंदर एलिमेंट्स UVW तरीके से ही दिखाई गए, ठीक है। अब देखो हम करना क्या है। ये वाला जो आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ये वाली, ये तो आपकी इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है कि भाई आपको V एलिमेंट लेना है, उसी के एलिमेंट्स को एडिशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप दिखाना है, तो इंटरनल। और जो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इसके अंदर हम एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेटर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे, जो बताया था अभी, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, U प्लस V इज इक्वल्स टू AU प्लस में AB, जहाँ पे A बिलोंग कर रहा है F को और U और V बिलोंग कर रहे हैं V को, यानी कि अब हम इन दोनों के एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं, इसलिए एक्सटर्नल है, जहाँ पे ऑब्वियसली A बिलोंग कर रहा है F को और U और V बिलोंग कर रहे हैं V को। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, A प्लस B इंटू में U इक्वल्स टू AU प्लस में BV। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, A इंटू बी इंटू में U इक्वल्स टू A इंटू में BU। नेक्स्ट है 1 इंटू में U इक्वल्स टू U, 1 बिलोंग्स टू F। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रॉपर्टीज ये और एक प्रॉपर्टी है, तो कोई भी अगर एक V सेट इन चारों प्रॉपर्टीज को विद रिस्पेक्ट टू फील्ड F सेटिस्फाई करे, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। अब ये साथ साथ लर्न करवा रही हूँ, साथ साथ लर्न कर लिया। एबिलियन ग्रुप की तो प्रॉपर्टी समझ में आ गई, एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है, क्लोजर है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। मल्टीप्लिकेशन वाली कौन सी प्रॉपर्टीज है, 2 एलिमेंट उठाए V के, मल्टीप्लाई करा फील्ड के साथ और खोल दिया, ब्रैकेट में 2 एलिमेंट उठाए फील्ड के, मल्टीप्लाई करा V के एलिमेंट के साथ और खोल दिया, ठीक है। तो ये प्लस में हो रहा है, अभी यहाँ प्लस का है। अब 2 एलिमेंट उठाए फील्ड के, मल्टीप्लाई करा V के साथ और ब्रैकेट इंटरचेंज कर दिया और एक 1U ये चीज़ है, ठीक है। अब इसको जरा देखो, बिना देखे लिखते हैं, इमेजिन करो और अपनी नोटबुक्स में इस चीज़ को लिखो। पहला क्या था भाई, 2 एलिमेंट उठाए किसके, मल्टीप्लाई करा फील्ड के एलिमेंट के साथ और ओपन कर दिया AU प्लस में AV, जहाँ पे A बिलोंग कर रहा है फील्ड को और U और V बिलोंग कर रहे हैं V को। फिर A प्लस में B इंटू में U ओपन कर दिया A इंटू यू प्लस में B इंटू में U, जहाँ पे A और B बिलोंग कर रहे हैं फील्ड को और U बिलोंग कर रहे हैं V सेट को। फिर A इंटू B इंटू में U, ब्रैकेट इंटरचेंज कर दिए, A ऐसे BU, जहाँ पर A और B बिलोंग कर रहे हैं इसको, U बिलोंग कर रहे हैं इसको। फिर 1 इंटू में U इज इक्वल्स टू U, जहाँ पर 1 बिलोंग कर रहा है F को। इज दिस क्लियर? ये प्रॉपर्टी क्लियर है? तो ये 4 प्रॉपर्टीज है। अब इसके बेस पे हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, जिससे एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन अ प्लेन ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो फील्ड आपको दे रखी है किसकी, रियल नंबर्स की, ये चीज़ मेंशन है। इज अ वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल, वी क्या बोला है उसने, वी सारे के सारे जो आपके वेक्टर्स हैं उसका एक सेट बनाया, ये बहुत सारे वेक्टर्स हैं उनका एक सेट बनाया, उसका जो एक इस सेट को हम वी बोल रहे हैं। तो इस वी को ओवर द फील्ड है वेक्टर स्पेस दिखाना है, यानी कि वो 4 प्रॉपर्टीज दिखानी है। पहले एबिलियन दिखाएंगे, एबिलियन के हिसाब से क्या दिखाना है, पहली क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाते हैं। अब एलिमेंट ले लो, फॉर एग्जाम्पल अब हमने ले लिया। अब देखो ध्यान से सुनो, इसने जो बोला है ना कि जो एक वी सेट है वो सेट ऑफ वेक्टर्स है इन अ प्लेन, एक प्लेन में उसने एक वेक्टर्स दिए, इसमें वेक्टर्स दिए, एक प्लेन में वेक्टर्स दिए। अगर एक प्लेन में वेक्टर्स दिए हैं तो प्लेन में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, अगर मैं आपको ये लेके चलूँ, ये जो एलिमेंट है ये क्या होगा, x, y फॉर्म का होगा। जो यहाँ पे जो ये वेक्टर्स v जो सेट होगा वो किस टाइप के एलिमेंट होगा, x, v टाइप का होगा।
जहाँ पे x, y किसको बिलोंग करेंगे, रियल नंबर इनकी ओवर द फील्ड एफ है। समझ में आ रही है बात। तो अगर मैं कोई दो एलिमेंट उठाऊं v से तो वो किस टाइप के होंगे, x1, y1 और x2, y2 की फॉर्मेट के, है ना। समझ में आ रही है बात। इज दिस पॉइंट क्लियर। ठीक है, ये दो एलिमेंट मैंने उठा लिए v में से। अब जहां पर आपका x1, y1, x2 और y2 ये सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। अब हम क्या दिखा रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दिखा रहे हैं। यानी कि अगर मैं x1 प्लस में x2 कर दूं ये, कॉमा y1 प्लस, मतलब ये होती है ना भाई, अगर दो एलिमेंट आपने उठाए एक सेट ए में से और अगर उनका सम भी उस ए में बिलोंग कर गया तो दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये दो एलिमेंट उठाए वी में से, इनका जो सम है, सम तो यही निकालते हैं ना इस तरीके से, ये भी अगर वी में बिलोंग कर गया तो दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी। हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, जहाँ पे x1 प्लस x2 भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और y1 प्लस y2 भी रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड एबिलियन में। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, सेकंड प्रॉपर्टी वो कौन सी होती है, एसोसिएटेड। दो एलिमेंट लूंगी ए कोमा बी, जो बी को बिलोंग करेंगे, तीन लूंगी बल्कि ए बी सी। तो अगर ए प्लस बी प्लस में सी करूं या ए प्लस में बी प्लस सी करूं बराबर आएगा, यही तो बोलती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो तीन एलिमेंट उठाए, एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ये मैंने कहाँ से उठाए हैं, बी में से उठाए हैं। ठीक है, अब अगर मैं x1 y1 प्लस x2 y2 को पहले ऐड करूं और उसके बाद में x3 y3 को ऐड करूं, आंसर क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस में x3 y1 प्लस में y2 प्लस में y3। सिंपल ये आंसर आएगा। सिमिलरली अब इसी चीज़ को दिखाना है तो इसी चीज़ को मैं इस तरह से दिखा दूंगी कि भाई अब की बार मैं इन दोनों को पहले ऐड कर रही हूँ, इन दोनों को, तो अब की बार भी आंसर यही आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई सेटिस्फाई, बिल्कुल हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पूरा नहीं लिख रही हूँ, समझ लेना। यानी कि अगर मैं एक ए एलिमेंट वी से उठा रही हूँ, मैं इसमें ऐसा क्या एलिमेंट ऐड करूँ कि आंसर वापस से ए आ जाए, तो जीरो वेक्टर होगा यहाँ पे, है ना। मान लो अगर मैं x1 y1 उठा रही हूँ वी में से, तो 0 वेक्टर भी वी में बिलोंग करेगा। और x1 y1 प्लस में 0 अगर मैं करूँ, मतलब बेसिकली ये ऐड करूँगी इसमें, ये भी तो वी में, मतलब ये इसका जो आंसर आएगा वो भी तो x1 y1 ही आएगा। जैसे हम इसको इससे ऐड करते हैं और इसको इससे करते हैं, दिस इज व्हाट एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी। आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। अब उसके बाद आइडेंटिटी के बाद नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में होता है कि अगर मैं एक एलिमेंट उठा रही हूँ, मान लो ए एलिमेंट उठा रही हूँ किसी एक सेट ए में से, तो मैं ए में ऐसा क्या ऐड करूँ कि वापस से एग्जिस्ट जो आइडेंटिटी है वो आ जाए, कि जीरो आ जाए। तो यहाँ ऐसा क्या ऐड करूँ कि जीरो आ जाए। तो x1 और y1 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी क्या है, जीरो जीरो है इस केस में, जीरो जीरो आ जाए। तो क्या ऐड करोगे, माइनस x1 माइनस y1, और ये दोनों रियल नंबर को बिलोंग करेंगे, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है। फिर पांचवी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, राइट, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ सी फिफ्थ प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर मैं a प्लस बी करूँ या मैं b प्लस ए करूँ तो आंसर बराबर आएगा। ये भी तो यही है कि अगर मैं x1 में y1 प्लस x2 में y2 करूँ तो जो उसका आंसर आएगा वो x2 में y2 प्लस x1 y1, ये सेम आएगा, ऑब्वियसली सेम आएगा। तो पहली जो हमारी प्रॉपर्टी थी कि एडिशन के रिस्पेक्ट में v को एबिलियन ग्रुप दिखाना है, तो वो तो हमने यहाँ दिखा दिया। अब हमारी चार प्रॉपर्टीज जो अंडर मल्टीप्लिकेशन है, मैं उसको प्रूव करवाती हूँ। देखो पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी, दो एलिमेंट उठाए u प्लस वी इज इक्वल्स टू ए यू प्लस में ए वी, राइट, ये जो चीज़ करनी है। तो ये है x1 में y1 ए प्लस में x2 में y2 ये। इसको अगर आप करोगे तो a इससे मल्टीप्लाई करो दोनों से, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर कॉमन ले लेना, तो हो जाएगी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। दूसरी प्रॉपर्टी इसमें तो कुछ है नहीं इन क्वेश्चंस में,
नेक्स्ट इज ए प्लस बी इंटू में यू करोगे तो दिस विल बी ए यू प्लस में बी यू। तो ए और बी तो सिंपल ही रहेंगे, सिंपल आपको यू चूज करना है तो यू चूज करो, एक्स का भाई इसमें वैल्यू पुट करो एंड डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करो ना ध्यान से। थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है? थर्ड प्रॉपर्टी है ए इंटू बी इंटू में यू, ये भी इजीली सेटिस्फाई हो जाएगी, सिंपल वैल्यू तो पुट करनी है यू की और फिर मल्टीप्लाई करना है। और नेक्स्ट 1 कमा एक्स कमा वाई, ठीक है, इससे भी जो आपका ये है ये बिलोंग कर रहा है किसमें, एफ में बिलोंग करेगा ये 1 बेसिकली, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटअप हो गई तो इसका मतलब वो क्या है, वेक्टर स्पेस है, सिंपल। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल नहीं करवा दी, इसमें भी यही है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले एडिशन के रिस्पेक्ट में हम क्या दिखाएंगे, बेसिकली इसमें आप सी जो नंबर उठाओगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जो उठाओगे वो एक्स प्लस आयोटा वाई करके मत उठाना, सिंपल उठाना एक्स प्लस वाई, जैसे हमने इसमें उठाया, कोई आयोटा मत इंक्लूड करना, करोगे तो हो जाएगा वैसे ही बट मत इंक्लूड करना। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं तो भाई इसमें भी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे हैं ऑफ रियल नंबर्स, आ गया ना रियल नंबर्स, तो आयोटा उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, और द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स ही है, डिफाइंड बाय दिस, डिफाइन कैसे कर रहे हो वो भी इसमें बता दिया, सिंपल, ठीक है। तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखा देना एंड देन कम्यूटेटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और 4 प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के अंडर है। फिर नेक्स्ट सेट ऑफ ऑल द मैट्रिसेस, ये भी बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, इसलिए मैट्रिसेस पे आप डायरेक्ट वो प्रॉपर्टीज दिखानी है, ये हम करके आ चुके हैं ना, हम पिछले ग्रुप एंड थिंग्स वाले मैथ्स में ग्रुप्स कैसे प्रूव करते हैं तो करके आ चुके हैं, और ये तो मैंने अभी एक क्वेश्चन तो करा ही दिया, और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर है, एग्जैक्टली कुछ चेंज नहीं होगा। और एग्जाम्पल 4 इज द सेट, एग्जाम्पल 4 में देखो क्या बोला है कि जो सेट है मैट्रिक्स 2x2 रियल मैट्रिक्स और वेक्टर स्पेस अंडर, ओके, तो भाई ये तो कुछ इसमें है ही, कैसे कुछ नहीं है, देखो जब आप एक 2x2 की मैट्रिक्स लेते हो है ना, तो इसमें एग्जाम्पल दिखाना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा बट फिर भी मतलब इसने बोला कि एक 2x2 की मैट्रिक्स है, क्या वो वेक्टर स्पेस होगी, जरूरी नहीं है, क्योंकि हर मैट्रिक्स की अगर 2 मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हो तो जरूरी नहीं है ये चीज़ इक्वल हो, ये चीज़ नहीं हो सकती इक्वल। कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जरूरी नहीं है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हर एक मैट्रिक्स में होल्ड करे, मैट्रिक्स एडिशन इज नॉट जनरली कॉम्यूटेटिव, जनरली कॉम्यूटेटिव नहीं है वो। एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई याद करने वाला भी एग्जाम्पल नहीं है, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8, बस खत्म, ये एग्जाम्पल ध्यान नहीं हो सकता नहीं। अब इसको अगर आप मतलब ए प्लस बी करोगे, ए प्लस, क्यों, अब देखो ये चीज़ कहाँ से आई कि भाई ये चीज़, एक सेकेंड, ये चीज़ इस एग्जाम्पल में केस में नहीं होगी, क्योंकि देखो ध्यान से सुनना, बेसिकली आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में कि ए प्लस बी का मतलब है ए इंटू बी, और मैट्रिक्स में आपको पता है ये चीज़ नहीं होती ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैंने एडिशन तो नहीं बोल दिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज जनरली नॉट कॉम्प्यूटेटिव, मतलब इसने ये बोल रखा है क्वेश्चन में कि अगर ए प्लस बी दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो तो वो इसके बराबर है, और और आपको पता है कि भाई ए प्लस बी तो बी प्लस ए के बराबर आएगा, लेकिन ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर नहीं आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो कॉम्प्यूटेटिव नहीं होती, ठीक है। अब एग्जाम्पल हमने ये ले लिया 1 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर आप ए प्लस बी करोगे और उसको आप ए इंटू बी कर रहे हो तो वो अलग आंसर आएगा, फिर आप बी प्लस ए कर रहे हो यानी कि आप बी इंटू ए कर रहे हो वो अलग आंसर आएगा, तो ये तो इक्वल ही नहीं हो रही, जब वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो उसको वेक्टर स्पेस कैसे बोलोगे, नहीं बोल सकते। Next example 5 is the set of 2 cross 1 column matrices of vector space over R with respect to vector addition and multiplication defined as follows। तो उन्होंने डिफाइन करके भी दिखा रखा है, तो ये भी नहीं होगा वेक्टर स्पेस, क्यों, इसने क्या बोला देखो, इसने बोला है अगर आप ए आई जे को मल्टीप्लाई कर रहे हो अल्फा से तो आपका आंसर आ रहा है माइनस अल्फा इंटू ए आई जे, आप ले लो कि भाई देखो मैं वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रही है, यानी कि ये जो है एबिलियन ग्रुप तो है, बट ये स्केलर अगर हम मल्टीप्लिकेशन वाली 4 प्रॉपर्टी लगाते हो तो उसमें से जो आपकी प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, कौन से वाली, जिसमें हमने ये करा था कि ए बी इंटू में यू इक्वल्स टू ए इंटू बी यू, ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, इन्होंने देखो क्या करा है, अल्फा इंटू में बीटा लिया और फिर ए आई जे लिया, इसको खोला, फिर अल्फा इंटू में बीटा इंटू में ए आई जे लिया, इसको खोला, दोनों के आंसर बराबर नहीं आ रहे,
नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, इसमें भी कुछ नहीं है, एबिलियन ग्रुप दिखाना है सिंपल तरीके से, एंड देन यू नीड टू शो, तो ये सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स वाले में भी कुछ नहीं है, सिंपल पॉलिनोमियल ही तो लेना है भाई, पी एक्स जो है वो डिनोट करता है, पॉलिनोमियल तो लिखना आता ही है हमें। पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, ए नॉट एक्स ए नॉट R0 R1 प्लस A2 एक्स स्क्वायर, चलते चलते an एक्स की पावर, दिस इज अ पॉलिनोमियल जैसे हम लिखते हैं। एफ एक्स और जी एक्स दो पॉलिनोमियल ले लो, उसके हिसाब से आप दिखाते जाओ भाई एफ एक्स ये है जी एक्स ये है, पूरा पॉलिनोमियल हर बार खोलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 8th एग्जाम्पल आ रखा है एग्जाम में, इतने सारे एग्जाम्पल में से 10 एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज से पहले, 8th एग्जाम्पल एक है जो आ रखा है एग्जाम में। देखो क्या है इस 8th एग्जाम्पल में, मैं सिर्फ वो करवाऊंगी जो एमडीयू में आ रखे हैं, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं सिर्फ और सिर्फ वो, सारे क्वेश्चंस में नहीं करवाऊंगी कुछ, ये तो हमारा ग्रुप्स एंड रिंग्स में भी था, ठीक है। आपको बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये सारी दिखानी है, हम पहले कर ही चुके हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी दिखा दो, ये कोई दिक्कत नहीं है। शो दैट एनी फील्ड फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, अब फील्ड ले रहे हो एफ कि भाई दो बाइनरी ऑपरेशन ले लो, एडिशन हो रही है, तो ये तो हो ही जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट 10th एग्जांपल क्या है, इफ H is a subfield of a field F, then show that F can be considered as a vector space over H. Let us take addition in F binary operation, इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल सेटिस्फाई, कुछ नहीं है इसमें। एक्सरसाइज पे आओगे तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 एक एग्जाम में आ रखा है, बाकी तो इसमें सब कोई एग्जाम में नहीं रखा। क्वेश्चन 3 अगर देखें तो क्या है, R प्लस, इसने बोल दिया सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स, और ये भी कुछ नहीं है, सिंपल सेटिस्फाई करवानी है। तो प्रॉपर्टीज सारी एबिलियन ग्रुप और 4 प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कुछ भी नहीं है इसमें, स्क्वायर कुछ भी नहीं है, इजीली कर लोगे इसको, कुछ भी नहीं है इसमें, यू कैन डू दिस वेरी वेरी इजीली। Okay, let us move on to the next exercise now. And direct all subspaces पे। जी, what is subspaces? Give me a minute. जी, subspaces। तो अगर V मैं एक मानती हूँ वेक्टर स्पेस और द फील्ड F, इस तरह से लिखते हैं। W अगर मैं मान रही हूँ एक सबसेट ऑफ V, तो W जो है अगर वो वेक्टर स्पेस है over the same field F and with respect to the same binary operations, तो मैं बोलूंगी कि W एक सब स्पेस है। जब हम पिछले उसमें सब ग्रुप हमने पढ़ा है, सिंपल सेम तरीके का तो डेफिनेशन है जैसे हमने सब ग्रुप की पढ़ी थी, राइट। हमने जैसे सब ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी थी ग्रुप्स एंड रिंग्स में, वैसी तो है। मतलब अगर मैं एक सब स्पेस ले लूँ, सॉरी एक वेक्टर स्पेस ले लूँ V और द फील्ड F, नाम से देखो सबसेट सब स्पेस, तो सब 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 यानी कि सबसेट, W ले लिया एक सबसेट, और फिर स्पेस भी है वो, यानी कि वेक्टर स्पेस भी है। वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड F ओवर द सेम बाइनरी ऑपरेशन जिसके रिस्पेक्ट में V वेक्टर स्पेस है, तब मैं बोलूंगी कि W क्या है, एक सब स्पेस है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल देख लो, अगर मैं V मान लूँ एक इनका सेट, और F मैं मान लूँ एक रियल नंबर की फील्ड है। अब W1 अगर मैं लूँ, मान लो W अगर मैं मानती हूँ कि एक इसका सेट है, W1 मान लो मैं लूँ A,0 एंड A बिलोंग करता है फील्ड को। W2 अगर मैं लूँ 0,B, और बेसिकली B जो है वो बिलोंग करता है आपका इसको। W1 जो है वो एक वेक्टर सबस्पेस हुआ ना V का, सिमिलरली W2 जो है वो वेक्टर सबस्पेस हुआ ना V का, क्योंकि W1 भी और W2 भी दोनों सबसेट हैं V के, और ये दोनों W1 इंडिविजुअली आपका बेसिकली ये क्या होगा, वेक्टर स्पेस भी होगा और V का सबसेट भी है। तो सबसेट भी है वेक्टर स्पेस भी है, तो क्या हो गया, सबस्पेस हो गया। सबसेट भी है वेक्टर स्पेस भी, तो क्या हो गया, सब स्पेस हो गया। सबसेट सब स्पेस, वेक्टर स्पेस सब स्पेस, समझ में आएगा, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहे हैं, इज दिस क्लियर? नाउ कम ऑन टू द वेरी नेक्स्ट थ्योरम जो दे रखी है इसमें, थ्योरम 1.6। क्या बोला है इस थ्योरम में,
be a necessary and sufficient condition for a non-empty subset W ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ। ठीक है, तो पहली बात तो एक वेक्टर स्पेस दे दिया वी एफ, डब्ल्यू दे दिया उसका एक सबसेट, और डब्ल्यू है नॉन एम्प्टी, डब्ल्यू एम्प्टी नहीं है। ठीक है, डब्ल्यू इज क्लोज अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। डब्ल्यू जो है इट इज क्लोज्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है किसके रिस्पेक्ट में, एक तो एडिशन के रिस्पेक्ट में और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ये बात हुई ना। अब देखो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन का मतलब ये है कि W पहली बात तो आपको सबसेट दे रखा है और आपको ये बताना है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को अंडर एडिशन और स्केलर प्रॉपर्टी को, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। पहली चीज तो ये चीज दिखानी है। समझ में आ रहा है? मतलब देखो ये चीज तो आपको परमानेंटली गिवन है, पहले आपको दे रखा है कि भाई W जो है वो सब स्पेस है। ठीक है, W सब स्पेस है किसका, V का। अब सब स्पेस को हम लिखते किस तरीके से है, ट्राइंगल लगा के हम नीचे डैश लगा देते हैं सब स्पेस के केस में। हमारी बुक में क्यों नहीं दे रखा है? वेट अ मिनट। चलो ठीक है, देखो W V का सबसेट है और W एक वेक्टर स्पेस B है। ये चीज गिवन है। क्या है ये चीज? दिस थिंग इज गिवन। तो अगर ये है तो W जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर को सेटिस्फाई करेगा। नेसेसरी कंडीशन हो गई। नेक्स्ट आगे क्या है? आगे आपको जो चीज गिवन है सेकेंड पार्ट में, इनके क्वेश्चन में बोले नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अब जो सेकेंड पार्ट में गिवन है तो आपको ये गिवन है कि W जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं बोलूँ U कमा V अगर बिलोंग करता है W को, तो U प्लस V जो है वो भी बिलोंग करेगा W को। ये बात उसने गिवन दे रखी है कि ये बात सेटिस्फाइड है। अब कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी रह गई? अब प्रूफ क्या करना है? अब जो चीज हमें प्रूफ करनी है वो करनी है कि भाई ये W जो है वो एक वेक्टर स्पेस है। पहले पार्ट में वेक्टर स्पेस दे रखा था, क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ करवानी थी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। सेकेंड पार्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रूफ करना है कि वो एक वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस की बची हुई प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है। इसका मतलब ये V है, ये W है एंड ये हमारी फील्ड F है। ठीक है, अब देखो क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव्ड है, एसोसिएटिव प्रूफ करनी है, प्रूफ करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ U V और W बिलोंग करते हैं W को, W सबसेट है V का और V एक वेक्टर स्पेस है, तो U प्लस V प्लस में W इक्वल्स टू U प्लस में V प्लस W। एसोसिएटिव प्रूफ हो गई। सिमिलरली कॉम्यूटेटिव प्रूफ कर दो, सिमिलरली एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ कर दो एंड सिमिलरली एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रूफ कर दो। अब देखो एक चीज तो ये चीज गिवन है, दिस थिंग इज गिवन, तो इससे ये दो प्रॉपर्टी प्रूव होगी, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव। फिर जो दूसरी चीज गिवन है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर, यानी कि अगर मैं A और अगर मैं मतलब A अगर S में से उठाऊं और अगर मैं U W में से उठाऊं तो A इंटू U जो है वो बिलोंग करेगा W में से। यही तो है ना क्लोजर प्रॉपर्टी इंटर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इस प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करती है, तो यहाँ से आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ कर दोगे। भाई A को 0 ले लो ना, 0 इंटू U बिलोंग करेगा W को, यानी कि 0 बिलोंग कर रहा है W को, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गई। सिमिलरली एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो जाएगा और सिमिलरली जो मल्टीप्लिकेशन की बाकी 3 प्रॉपर्टीज हैं वो प्रूव हो जाएंगी। हो गई पहली थ्योरम प्रूफ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी एंड ये एग्जाम में आ भी चुकी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम ये है भी। इज दिस थ्योरम क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है थ्योरम
1.6.2 इस थ्योरम में क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट W है वेक्टर स्पेस, W सबसेट है इस वेक्टर स्पेस का, और W कैसा है भाई, नॉन एम्प्टी है, सब स्पेस है V का इफ एंड ओनली इफ। अगेन मान लो हम पहले लेके चल रहे हैं कि W सब स्पेस है, ऐसे लिखते हैं सब स्पेस को, किसका सब स्पेस है, V का सब स्पेस है, लेके चल रहे हैं, सब स्पेस लेके चल रहे हैं, ये जो ऑरेंज से लिखा है ये सारा कुछ गिवन है, ठीक है। दिखाना क्या है, हमें जो दिखाना है वो दिखाना है कि AU प्लस में V बिलोंग्स टू W, फॉर ईच A बिलोंग्स टू F एंड U, V बिलोंग्स टू W, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, ठीक है। प्रूव करते हैं, देखो A बिलोंग करेगा F को एंड U, V बिलोंग करेंगे W को। भाई सब स्पेस गिवन है, सब स्पेस की डेफिनेशन से AU बिलोंग करेगा W को एंड V भी बिलोंग करेगा W को। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये तो नॉर्मल एलिमेंट है VW का। अब हम लगाते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये चीज़ें बिलोंग करेगी W को, हो गया ना प्रूफ, ये तो प्रूफ करना था, हेंस डन। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में जो चीज़ आपको गिवन है वो ऑरेंज से लिखती हूँ, जो चीज़ आपको गिवन है वो गिवन है कि AU प्लस में W बिलोंग्स टू W, दिस थिंग इज द गिवन थिंग, जहाँ पे A बिलोंग करेगा F को और U, V बिलोंग करेगा किसको, W को, ये चीज़ गिवन है। अब जो चीज़ हमें प्रूव करनी है, व्हाट डू वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव दैट W इज सब स्पेस, हमें प्रूव करना है कि W एक क्या है, एक सब स्पेस है, यानी कि सब स्पेस की सारी प्रॉपर्टी दिखानी है। अब सुनो, सारी प्रॉपर्टी दिखाने की ज़रूरत ही क्या है, जब अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है, पिछली जो थ्योरम करी है उस थ्योरम में हमने क्या करा, W अगर V का सबसेट है और W को अगर आपने सब स्पेस दिखाया है तो आपने सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर दी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो ऑलरेडी ये दोनों प्रॉपर्टी शो कर दे इस केस में भी, तो W सब स्पेस हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो देखो पहले क्लोजर प्रूफ करते हैं। अब अगर मैं A को 0 ले लूँ, ये B है, यहाँ पे B है, W है, B है, या और मैं U और V ले लूँ, बिलोंग करते हैं किसको, W को, तो AU प्लस में V बिलोंग करता है W को, गिवन है, A तो 0 है, तो U प्लस V किसको बिलोंग करेगा, W को, वो भी ना क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, समझ में आ रहा है। अब मैं ले लेती हूँ V0, तो क्या हो गया, A इंटू U बिलोंग्स टू W, जब A U प्लस V W को बिलोंग कर रहा है, V0 ले लिया तो AU बिलोंग टू W, और ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो थ्योरम 16 थ्योरम 1, इससे पहले जो थ्योरम थी, कौन सी थ्योरम थी, 1.6.1, उससे प्रूफ कर दिया सब स्पेस, खत्म। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज 1.6.3। इसमें क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस, ओके। W आपका सबसेट, ये इसका सबसेट है एंड W इज ऑल्सो योर नॉन एम्प्टी। दो कंडीशन दे दी इसने प्रूफ करने को, तो पहली जो हमें चीज़ दे रखी है, पहली चीज़ दे रखी है हमें भाई W जो है वो सब स्पेस है इसका, इसका, और आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है, सॉरी ये गिवन है, दो चीज़ प्रूफ करनी है, जो चीज़ प्रूफ करनी है वो क्या, देखो जो चीज़ प्रूफ करनी है वो है U माइनस V बिलोंग्स टू W, और जो AU है दैट बिलोंग्स टू W, ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है। अब देखो, यू नो बाय डेफिनेशन वेरी सिंपल, भाई ये आपको सब स्पेस दे रखा है, तो सब स्पेस दे रखा है, तो अगर A बिलोंग कर रहा है F को, U बिलोंग कर रहा है W को, तो AU बिलोंग करेगा W को क्लोजर प्रॉपर्टी से। फिर मान लो U बिलोंग कर रहा है W को, V बिलोंग कर रहा है W को, तो माइनस का V बिलोंग करेगा W को, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो अगर ये W को बिलोंग कर रहा है, ये W को बिलोंग कर रहा है, तो इनका जो सम है वो भी W को बिलोंग करेगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि U माइनस V बिलोंग करेगा W को, एंड यही तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। सेकंड पार्ट इस थ्योरम में क्या है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशंस दे रखी है ना, सेकंड पार्ट में क्या है, ये जो चीज़ है ना अब आपके पास, ये चीज़ गिवन है और अब आपको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, ये चीज़ गिवन है और वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है। तो मान लो मैं U इक्वल्स टू V ले लूँ, U इक्वल्स टू V ले लूँ, तो 0 W को बिलोंग करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गई। अब AU अगर W को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और अगर मैं A को ले लूँ मान लो -1,
माइनस का यू बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू को, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया, बाकी प्रॉपर्टीज भी दिखा दो, या अगर आप सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा दो अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन तो उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। या आप सिंपल ये दिखा दो ए यू प्लस वी बिलोंग टू डब्ल्यू, उससे भी काम चल जाएगा। बट इतनी चीज़ें ध्यान में रखने की जरूरत ही क्यों है, नहीं है ना, इतना सोचो ही मत भाई, डायरेक्ट ये करो और क्वेश्चन खत्म। ये थ्योरम सेकंड थ्योरम थी, ये प्रूफ करवा दो, या जो फर्स्ट थ्योरम थी क्लोजर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, वो प्रूफ करवा दो, सिंपल। अब आती है नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 1.6.4। ये थ्योरम ध्यान रख लेना क्योंकि ये थ्योरम का जो रिजल्ट है उसको हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज करेंगे, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है, ये वाली थ्योरम ध्यान रख लेना। ओके सो लेट्स मूव। क्या है इस थ्योरम में, पहले तो यही है कि भाई W आपका क्या है, सब स्पेस दे रखा है वेक्टर स्पेस V का, आपको प्रूफ करना है ए यू प्लस में बी वी बिलोंग करता है W को, ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो देखो अगर मैं ले ए कमा बी बिलोंग करते हैं F को और U कमा V बिलोंग करते हैं W को, ये क्यों लिए मैंने, क्योंकि हमें ए यू बी और वी चाहिए, ए यू बी और वी चाहिए, इसलिए मैंने ये ले लिया। अब अगर मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज करूँ तो हमें पता है ए यू बिलोंग करेगा W को, क्योंकि भाई ए यू चाहिए ना, इसलिए ए यू ही लिया, और बी वी चाहिए तो बी वी लिया, बी वी भी W को बिलोंग करेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि सब स्पेस गिवन है। अब दो एलिमेंट्स W के हैं, दोनों एलिमेंट्स का जो सम है वो भी तो W में बिलोंग करेगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, बिकॉज सब स्पेस गिवन है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में ए यू प्लस में बी वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू गिवन है। अब हमें प्रूव करनी तो स्केलर स्केलर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करनी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रिस्पेक्ट में। अच्छा कैसे करेंगे इसको प्रूफ, देखो अगर मैं a इक्वल टू बी इक्वल टू 1 ले लूँ तो u प्लस वी बिलोंग कर रहा है w को, हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर अगर मैं मान लो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी मुझे दिखानी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखानी है, यानी कि मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं बेसिकली ए यू इक्वल टू दिखा दूँ कि ए यू बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू को, तो मैं क्या करती हूँ, मैं बी और वी को जीरो ले लेती हूँ, तो ए यू बिलोंग करेगा इसको डब्ल्यू को, ये हो गई ना दो प्रॉपर्टी, पहली है दूसरी है। और जो थ्योरम हमने पढ़ी थी पहली वाली कि भाई क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा दो एडिशन के रिस्पेक्ट में और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या है, एक सबस्पेस बनता है, हो गया यहाँ से ये प्रूफ, ठीक है। तो 4 थ्योरम हो गई, कितने थ्योरम है, 7 थ्योरम है, ठीक है। अभी देखो पहले मैं 6 थ्योरम कराऊंगी, थ्योरम 1.6.6 बहुत सिंपल थ्योरम है। क्या बोला इसने, ये 4th थ्योरम जो भी कराई थी पेपर में आ रखी है, इससे आगे जो 3 थ्योरम्स है वो इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आ रखी है बेसिकली, ठीक है। एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन नहीं आ रखा, एक्सरसाइज नहीं कराऊंगी इसकी, सिर्फ जो आपके 4 एग्जाम्पल्स हैं उसमें से भी पहले 2 एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो करवा देती हूँ। ओके look at this theorem now. Intersection of two subspaces W1 and W2 of a vector space is also a subspace of VF। क्या बोला है, ये आपके पास एक है वेक्टर स्पेस V of F, इसके दो सबस्पेस हैं W1 एंड W2, उसकी जो ये इंटरसेक्शन है इसको सबस्पेस प्रूव करवाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये W1 है एंड ये W2 है, ठीक है। अब एक इंटरसेक्शन में फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ एक O, अब O अगर बिलोंग कर रहा है W1 में, है ना, दिख रहा है आपको, और O बिलोंग कर रहा है W2 में, तो सिंपल सी बात है O बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 में भी, यानी कि W1 इंटरसेक्शन W2 एक नॉन एम्प्टी सेट है, ये तो हमने दिखा दिया, ठीक है। अब मान लो मैं 2 एलिमेंट लेती हूँ A और B फील्ड F में से, और मैं U और V लेती हूँ इसमें से W1 इंटरसेक्शन W2 में से। अब मेरे को क्या दिखाना है, बेसिकली मेरे को इस सेट को क्या दिखाना है कि ये वेक्टर स्पेस है,
अब वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए जो हमने अभी थ्योरम पढ़ी है इससे जस्ट पहले वाली, उसका हम यूज़ करेंगे क्या कि भाई मैं ए यू प्लस में बी वी को दिखा दूँ कि ये बिलोंग करता है W1 इंटरसेक्शन W2 को। ये चीज़ मेरे को प्रूव करनी है, इसलिए मैंने बोला था कि जो इससे पहले वाली थ्योरम है वो ध्यान से सुनना, कि उसी थ्योरम का यूज़ हम आगे क्वेश्चंस में करेंगे। ठीक है, समझ में आया गिवन क्या है? गिवन ये है कि वी जो है एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड है, उसके दो सब स्पेस मैंने ले लिए, कौन कौन से, W1 और W2। W1 और W2 का जो इंटरसेक्शन करा उसको सब स्पेस दिखाना है। तो भाई W1 और W2 का इंटरसेक्शन करो तो भाई उसमें एक एलिमेंट मान लिया मैंने क्या, ओ। ठीक है, ठीक है, या ओ, अब ओ अगर W1 में बिलोंग करता है, W2 में बिलोंग करता है, तो W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग करेगा, यानी कि W1 इंटरसेक्शन W2 कैसा है, नॉन एम्प्टी है। अब ये चीज़ प्रूव करनी है, तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए ए और बी मैंने उठा लिया कहाँ से, एफ से। बता था ना ए बी सी टाइप के एलिमेंट एफ से होंगे, यू बी डब्ल्यू टाइप के एलिमेंट बी से होंगे, और यू कमा वी मैंने उठा लिया किससे, इससे। अब वो प्रॉपर्टीज जो है वो दिखानी है, दिखाने की प्रॉपर्टीज नहीं, क्यों, यही थ्योरम तो दिखा रहे हैं ना हम, यही चीज़ प्रूव कर देंगे, सिंपल। समझ में आ रहा है? देखो अभी u कमा वी अगर इससे बिलोंग कर रहा है, यानी कि u कमा वी जो है वो W1 में बिलोंग करेगा, और u कमा वी किससे बिलोंग करेगा, W2 को बिलोंग करेगा। और W1 भी और WP दोनों क्या है, सब स्पेसेस हैं। दोनों अगर सब स्पेस हैं तो AU प्लस में V1 बिलोंग करेगा W1 को, और AU प्लस में BV बिलोंग करेगा W2 को। करा तो था हमने, ये चीज़ करी थी ना, इस चीज़ ये वाली जो हमारी है, ये हमने करा नहीं था क्या? टेल मी। सब स्पेस है, थ्योरम अभी तो करिए थ्योरम, कि अगर एक W एक सब स्पेस है तो वो इस W1 एक सब स्पेस है तो वो ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा थ्योरम 1.6.4 के हिसाब से। W2 एक सब स्पेस है, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब एक एलिमेंट W1 में भी है, W2 में भी है, तो ये एलिमेंट जो है इसके इंटरसेक्शन में भी है, और अगर ये एलिमेंट इसके इंटरसेक्शन में है तो जो इंटरसेक्शन है वो भी सब स्पेस हो गया, हेंस प्रूव्ड। इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट है 1.6.5 थ्योरम। क्या है इसमें, इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सबस्पेसेस, एनी फैमिली। अब वहाँ पे सिर्फ दो सबस्पेस दे रखे थे इसमें, इफ वी ऑफ एफ दिस इज अ वेक्टर स्पेस, ये W1 है, ये W2 है, ये W3 है, ये W4 है, तो यहाँ पे जो एक इंटरसेक्शन बन रहा है उस इंटरसेक्शन को बेसिकली क्या दिखाना है कि सबस्पेस दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं WR ले लूँ और उस पर इंटरसेक्शन करूँ सच दैट R बिलोंग्स टू योर लेमडा, दिस विल बी नॉन एम्प्टी। पहली बात तो इसको नॉन एम्प्टी दिखा दिया इंटरसेक्शन में। अब ज़ीरो जो है वो बिलोंग करेगा इसके इसमें इंटरसेक्शन में, क्यों, अगर W1 W2 W3 से लेके सारे WR तक सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सब स्पेसेस हैं, और अगर ये सब स्पेसेस है तो ये सब स्पेसेस की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी जो थी वो ये थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एडिशन के रिस्पेक्ट में, और एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है जीरो, यानी कि जीरो इन सब के अंदर होगा, तो जीरो जो है वो इसके इंटरसेक्शन में भी होगा, तो यहाँ से जो ये इनका इंटरसेक्शन वाला सेट है वो नॉन एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर, नॉन एम्प्टी कैसे हुआ, तो नॉन एम्प्टी अब हमने प्रूफ कर दिया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या प्रूफ करना है हमें, तो ये है R बिलोंग्स टू लेमडा WR, इसको प्रूफ करना है हमें क्या, ये एक सब स्पेस है। थ्योरम यही वाली यूज करेंगे हर जगह कि AU प्लस में BV बिलोंग करेगा अगर WR को, तो ये सब स्पेस हो जाएगा, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं A और U उठाऊँ वो बिलोंग करेगा F में से, मैं U और V उठाऊँ W1 में से, फॉर एग्जाम्पल W1 में से, तो भाई W1 एक सब स्पेस है, तो AU प्लस में BV बिलोंग करेगा W1 में। सिमिलरली मान लो ये AU प्लस BV बिलोंग करेगा W2 में भी, सिमिलरली ये बिलोंग करेगा WR में भी, ये सब में बिलोंग कर रहा है, तो ये इनके सब के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, और इसके इंटरसेक्शन को ही तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, हो जाएगा, इससे बिलोंग करेगा। समझ में आ गया होगा भाई, ग्रुप्स एंड थिंग्स में बहुत डिटेल में मैंने करवाई थी सारी चीज़ें, ये वो समझ में आ रखा, तो ये तो ईजिली आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इनमें तो। नेक्स्ट दो थ्योरम्स और रहती हैं, सिर्फ एग्जाम्पल्स करवाऊंगी, फिर लीनियर सम का कंसेप्ट अगली वीडियो में करवा दूंगी, बस फटाफट से सुन लो एक बार, ज़्यादा काम नहीं रहता, बिल्कुल थोड़ा सा ही रहता है।
नेक्स्ट थ्योरम फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस, इंटरसेक्शन का कर लिया, अब यूनियन का कर लेते हैं। अब देखो अगर मैं वी एक वेक्टर स्पेस, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है जो यूनियन है ना दो सब स्पेसेस का, देखो अगर मैं एक वेक्टर स्पेस ले रही हूँ, मैंने उसके दो सब स्पेस लिए W1 और W2, इसका अगर मैं इंटरसेक्शन कर रही हूँ तो वो भी एक वेक्टर स्पेस है। बट अगर मैं इसका यूनियन करूँ W1 और W2 का, तो वो जरूरी नहीं है एक वेक्टर स्पेस आएगा, जरूरी नहीं है वो एक वेक्टर स्पेस आएगा। कैसे प्रूफ करोगे, देखो अगर मैं बोलती हूँ वी एक वेक्टर स्पेस है इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, अगर मैं बोलूँ W1 और W2 इसके दो सब स्पेसेस हैं, और मैं बोलूँ W1 में जो एलिमेंट है वो किस प्रकार के हैं, A0,0 प्रकार के हैं, सच दैट जो आपका A है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के सेट को, और जो W2 है वो आपका इस प्रकार के एलिमेंट है कि वो बिलोंग कर रहा है 0B0 को, सच दैट आपका जो B है वो इसमें बिलोंग कर रहा है। समझ में आ रही है बात। W1 प्लस W2 करूँगी तो क्या आएगा, A,B,0, W1 यूनियन W2 करूँगी, यूनियन W2 करूँगी, कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जो W1 में है, मान लो उसकी यूनियन में नहीं है, मतलब सॉरी क्या बोल रही हूँ, W1 यूनियन W2 करोगे तो एलिमेंट किस टाइप का आएगा, A00 और 0B0 टाइप का एलिमेंट आएगा। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात। मैं बोल रही हूँ W1 में इस टाइप के एलिमेंट है, W2 में इस टाइप के एलिमेंट है, तो W1 यूनियन W2 में इस टाइप के सारे एलिमेंट आएंगे और इस टाइप के भी सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो ये एलिमेंट है ये क्या है, ये W1 प्लस W2 एलिमेंट है, बट ये तो ना ही इस टाइप का है ना ही इस टाइप का है, बट ये W1 प्लस W2 टाइप का एलिमेंट है, ये यूनियन में मैं लूंगी, बट मैं इसके अंदर तो नहीं आ पाएगा ना, ये इसमें मतलब यूनियन में नहीं आ पाएगा ये एलिमेंट। समझ में आ रही है, तो ये सब स्पेस नहीं हुआ भाई, कोई एक ऐसा एलिमेंट है, मतलब क्यों भाई, W1 सब स्पेस है, W2 सब स्पेस है, W1 और W2 अगर दोनों सब स्पेस है, और W1 में इस टाइप के एलिमेंट है, W2 में इस टाइप के एलिमेंट है, मेरे को बताना है W1 यूनियन W2 जो है वो भी सब स्पेस है। अगर मैं W1 प्लस में W2 करती हूँ, उसमें किसी प्रकार का एलिमेंट आता है, वो W1 यूनियन W2 में नहीं आ रहा, तो ये सब स्पेस कैसे हुआ, नहीं होगा। इज द पॉइंट क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं बिल्कुल नेक्स्ट थ्योरम। जी, यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस क्या है, यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस इज अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर। ये बात है, अभी मैंने बताया था यूनियन तो नहीं है, मतलब अगर आप यूनियन कर रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या लेती हूँ, ये आपका वेक्टर स्पेस है, W1 W2 इसके दो सब स्पेस है, इनका जो यूनियन है W1 यूनियन W2, ये एक सब स्पेस तभी होगा इनमें से एक किसी दूसरे में कंटेंड है। तो अगर मैं लेके चल रही हूँ W1 W2 में कंटेंड है, सिंपल सी बात है, अगर आप W1 यूनियन W2 करते हो तो W1 जो है W2 में पहले से ही है, तो यूनियन करते हो तो वो क्या आएगा, आपका बड़े वाला सेट आएगा, W2 आएगा। अब W2 भी एक सब स्पेस है और ये इसका यूनियन इसके बराबर है, तो ये भी एक सब स्पेस होगा, प्रूफ्ड। ठीक है, कन्वर्स पार्ट लेके चलते हैं। कन्वर्स पार्ट में क्या दिखाना है, कन्वर्स पार्ट में हम लेके चलेंगे कि W1 यूनियन W2 एक सब स्पेस है, हमें ये दिखाना है कि या तो W1 W2 में बिलोंग करता है या W2 W1 में बिलोंग करता है, ये चीज़ दिखानी है हमें। तो हम लेके चलते हैं कि मान लो कंट्रडिक्शन से दिखाएंगे इसको, दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है, दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये मैं मान लूँ U1 एंड U, मतलब देखो ये मान लेती हूँ W1, ये मान लेती हूँ W2, ये एक एलिमेंट U है, यहाँ का एक एलिमेंट मान लिया V। समझ में आ रहा है कि भाई दोनों में एक दूसरे में कंटेन नहीं है, बट कुछ तो कॉमन है ही, कुछ तो कॉमन हो ही सकता है ना, कंटेन नहीं है एक दूसरे में। ठीक है, आप देखो फॉर एग्जाम्पल U बिलोंग करता है W1 में, U बिलोंग करता है W2 में, V बिलोंग करता है W2 में, V बिलोंग करेगा W2 में, तो U और V जो एलिमेंट है ये बिलोंग करेंगे यूनियन, इनके यूनियन में भी, एज सिंपल एज दैट। अब इनका यूनियन जो है वो क्या है, सब स्पेस है, गिवन है ना यूनियन सब स्पेस है,
इसका मतलब जो u प्लस वी है वो भी आपका बिलोंग करेगा W1 प्लस W1 प्लस इसमें यूनियन W2 में क्लोजर प्रॉपर्टी से। अब अगर u कमा v इसमें बिलोंग u प्लस वी इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब u प्लस वी W1 में ही बिलोंग करेगा, u प्लस वी W2 में ही बिलोंग करेगा, राइट? समझ में आ रहा है? अब माइनस का u भी W1 में बिलोंग करेगा, क्यों? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से। तो अगर मैं इसमें कर दूं u और u प्लस वी और ये माइनस वी, मतलब एक तो ये एलिमेंट होगा जो बिलोंग कर रहा है u1 में, एक ये एलिमेंट हो गया जो बिलोंग कर रहा है W1 में, एक ये एलिमेंट हो गया जो बिलोंग कर रहा है W1 में, एक ये एलिमेंट हो गया जो बिलोंग कर रहा है W1 में। इन दोनों का प्रोडक्ट, सॉरी, इन दोनों का एडिशन भी बिलोंग करेगा W1 में क्लोजर प्रॉपर्टी से। ये इससे कट गया, यानी कि v भी W1 में बिलोंग कर रहा है, लेकिन हमने v लिया था किसका एलिमेंट? W2 का। ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी, ये चीज़ तो हम बेसिकली दिखा रहे हैं ना, ठीक है? तो हमारी अजम्पशन इज रॉन्ग, एक बार रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल। अब मैं एक बार फटाफट से एग्जांपल्स जरूर दिखा देती हूँ। एग्जांपल देख लो। फर्स्ट एग्जांपल, आर फील्ड है रियल नंबर्स की, कौन से इनमें से सब स्पेसिस है? तो यू एक एलिमेंट ले लो, बी एक एलिमेंट ले लो, ए यू प्लस में बी वी करोगे, अगर वो बिलोंग कर रहा है तो सब स्पेस होगा, वरना नहीं होगा। सिंपल, वही बोल रही थी ना, फोर्थ थ्योरम जो है क्वेश्चन में यूज करेंगे हम आगे। नेक्स्ट, शो दैट एनी प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ओरिजिन से अगर एक प्लेन पास कर रहा है R3, यानी कि 3 टपल्स के एलिमेंट आएंगे, यू और वी ले लो, और अगर वो होता है बेसिकली ए यू प्लस में बी वी इक्वल्स टू, अगर कुछ बन रहा है तो ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में भी यही करना है, एग्जाम्पल थर्ड में। फोर्थ एग्जाम्पल, वी अगर वेक्टर स्पेस है सारे इनका, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके, तो इसमें भी ए वाई वन प्लस बी वाई टू दिखाना है सोल्यूशन इसका। मतलब देखो y1 और y2 दो एलिमेंट ले लो W से उठा के, y1 y2 सोल्यूशन मान लो इसके, सोल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इक्वेशन ला दो, 3 इक्वेशन बन गई, है ना? अब इनको बेसिकली देख लो कैसे बन रही है ऐड करके। बेसिकली ए वाई वन प्लस बी वाई वन को सोल्यूशन दिखाना है। समझ नहीं आया कि देखो क्या है, इसने बोला है कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, वी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड क्वांटिटीज दैट डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशंस। वी एक वेक्टर स्पेस है, सारे रियल वैल्यूड क्वांटिटीज फंक्शन है इसमें ओवर आर, और डब्ल्यू एक बेसिकली एक डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस का सेट है। आपको दिखाना है कि ए यू प्लस में बी वी भी बिलोंग करता है डब्ल्यू को, यानी कि ए यू प्लस बी वी भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेगा। तो ए यू प्लस बी वी को डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना, और अगर आंसर 0 आ रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है उसको, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। बस इतना इनफ है। नेक्स्ट है लीनियर सम ऑफ सब स्पेसिस। थोड़ा सा करवा देती हूँ, 1 घंटे की वीडियो बनानी है मेरे को एग्जैक्टली जी। लीनियर सम ऑफ सब स्पेसिस, जस्ट लीनियर सम जो है वो देख लेंगे, चलो बाकी आगे कर लेंगे। लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस। अभी लास्ट थ्योरम में जो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन हमने दिखाया है, उससे मैंने आपको W1 प्लस W2 करके दिखाया था। लीनियर सम वही तो है। अगर मान लो ये V ऑफ F एक आपका क्या है, वेक्टर स्पेस है, और W1 और W2 इसके दो सब स्पेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ले लूँ W1 और ये आ गया A1, A2, A3, A4, 0 एक्सेट्रा। ये अगर मैं लूँ W2, फॉर एग्जाम्पल B1, 0, B2, B3, B4 एक्सेट्रा। फिर मैं एक सेट लूँ W1 प्लस में W2, किस टाइप का? देखो, W1 प्लस में W2 इज इक्वल्स टू W1 small w1 plus small w2 such that w1 belongs to capital W1 and w2 belongs to this। यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ कि एक एलिमेंट इसका उठाया, एक एलिमेंट इसका उठाया, ऐड करा, और वो इसके अंदर आएगा, तब उसको हम लीनियर सम बोलेंगे। क्या आ जाएगा? A1 प्लस में B1 या फिर A1 प्लस में B2, यानी कि A1 उठाया, सबके साथ ऐड कर दिया, A2 उठाया, सबके साथ ऐड कर दिया, A3 उठाया, सबके साथ ऐड कर दिया, 0 उठाया, सबके साथ ऐड कर दिया, A4 उठाया, सबके साथ ऐड कर दिया। फिर जो एक सम बना वो होगा क्या? लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस। बेसिकली फिर जो एक ये जो आंसर आया दैट विल बी लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस, यानी कि W1 यूनियन W2 जो है
वो सबसेट हो जाएगा W1 प्लस W2 का, येस और नो? क्योंकि W1 ये है, W2 ये है, W1 के सारे एलिमेंट्स A1 A2 A3 A4, इसके सारे एलिमेंट्स यानी कि B1 B2 B3 और B4, मान लो इतने एलिमेंट है और एक जीरो, तो ये 4 4 8 और 9। W1 यूनियन W2 में सिर्फ ये 9 एलिमेंट्स हुए, लेकिन W1 प्लस W2 करोगे तो A1 प्लस में B1, A1 प्लस में B2, A1 प्लस में B3, A1 प्लस में B4, A2 प्लस में B1, ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे ना, तो ये वाला सेट कौन सा हुआ? बड़ा सेट हुआ है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और फिर जो W1 है वो भी आपका सबसेट होगा A1 प्लस W2 का, W2 जो है वो भी सबसेट होगा W1 प्लस में W2 का। दिस इज अ थिंग दैट यू शुड नो। W1 यूनियन W2 सबसेट होगा W1 प्लस W2 का। सिमिलरली W1 सबसेट होगा W1 प्लस W2 का। सिमिलरली W2 सबसेट होगा W1 प्लस W2 का। सिंपल। अब इसके बेस पे 3 थ्योरम है एंड फिर एक तो आपका डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस का कंसेप्ट है और एक थ्योरम 1.10 इम्पोर्टेंट है बस। उसके अलावा इसमें से मैं कुछ नहीं कराऊंगी। लीनियर सम आपका हो गया है। अगर आप आगे देखो तो 2 थ्योरम है, डायरेक्ट सम है, फिर डिसजॉइंट सब स्पेसेस वाली थ्योरम है बस। एक्सरसाइज में से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल, ना ही मिसलेनियस से ज़रूरत है ना ही 1.3 से ज़रूरत है। 3 एग्जाम्पल है बस, वो एग्जाम्पल बन ही आ रखा है एग्जाम में। तो मैं डायरेक्ट सम की डेफिनेशन करा देती हूँ। जो थ्योरम बच रही है ना आपकी, बेसिकली 2 थ्योरम इसमें से और बेसिकली कितनी थ्योरम है? 3 थ्योरम, 7.1.1, 7.2, 7.3 थ्योरम और फिर एक थ्योरम हो रही है डिसजॉइंट सब स्पेसेस के बाद वाली। तो 4 थ्योरम अगली वीडियो में करा देती हूँ। फिलहाल मैं सिर्फ आपको जो रिवाइज करवा रही हूँ वो क्या करवा देती हूँ अभी फिलहाल, डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेसेस। देख लो इसको। जी, एक वेक्टर स्पेस है V और द फील्ड है, it is said to be direct sum of its z subspaces W1 W2 of its 2 subspaces W1 W2 if every, इसके देखो ये एक वेक्टर स्पेस है, W1 और W2 जो है वो इसके सब स्पेस है, और W1 और W2 का V को डायरेक्ट सम कब बोलेंगे? जब एक एलिमेंट अगर मैं लूँ V का और हर एक एलिमेंट V का उसको हम यूनिक तरीके से एक्सप्रेस कर सके, किस फॉर्म में? इस फॉर्म में W1 प्लस W2 वेयर W1 बिलोंग्स टू W1 एंड W2 बिलोंग्स टू W2। यानी कि क्या किया हमने, ये आपका V है, ये आपका W1 है, ये आपका W2 है। V का कोई भी हर एक के लिए होना चाहिए। V का एक एलिमेंट उठाया, उसको W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के सम की तरह से अगर एक्सप्रेस कर दिया, और वो भी यूनिक तरीके से, और वो भी V के हर एक एलिमेंट को, तो हम बोलेंगे W1 और W2, बेसिकली तो हम बोलेंगे भाई W1 और W2 का डायरेक्ट सम है आपका V वेक्टर। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो इसका, एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ W1, एलिमेंट है A,0,0। मैं लेती हूँ W2, एलिमेंट है 0,C, 0। ठीक है, अगर मैं लिखूँ 1 2 0, क्या आप डायरेक्ट सम दिखा पाओगे? तो मैं देखो 1,0,0 प्लस 0,2,0। अब ऐड करोगे, मान लो ये 1 प्लस में 0 विल बी 1, 0 प्लस में 2 विल बी 2, 0 प्लस में 0 विल बी 0। दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ योर डायरेक्ट सम। एक और देख लो, एग्जाम्पल ही है W1 इज इक्वल्स टू, मान लो A,0,0 such that your A belongs to this and W2 है such that B, C, 0 such that B, C
बिलोंग्स टू दिस। अब मान लो मैं 1,2,0 लेती हूँ, तो इट कैन बी वेरी इजीली रिटन एज 1,0,0 एंड प्लस में 0,2,0, जहाँ पे ये बिलोंग करता है W1 को, ये बिलोंग करता है W2 को, है ना? समझ में आ रहा है? तो W1 प्लस W2 लीनियर सम है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सो मेनी वेज। W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? समझ में आ रहा है? देखो मतलब आप इस एलिमेंट को और भी काफी तरीके से लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो लीनियर सम मैंने आपको लीनियर सम का कॉन्सेप्ट कराया, तो लीनियर सम का कॉन्सेप्ट है यानी कि लीनियर सम जो है, यानी कि अगर आप W1 प्लस W2 लिख रहे हो तो उसको आप बहुत सारे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। तो लीनियर सम को आप बहुत सारे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन अगर उसके बाद मैं एक कंडीशन और जोड़ दूँ, कौन सी? ये W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर एक ही एलिमेंट हो, सिर्फ 0, तो उसके बाद ये कंडीशन दिमाग में रखते हुए अगर हम W1 प्लस W2 निकालें, फिर जो सम आएगा उसको हम डायरेक्ट सम बोलते हैं। तो डायरेक्ट सम और इनडायरेक्ट सम में एक डिफरेंस जो है वो सिर्फ इसी स्टेटमेंट का है, W1 इंटरसेक्शन W2 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था 1,2,0 वाला, बेसिकली तो ये डायरेक्ट सम है, क्योंकि देखो इस 1,2,0 को तो मैं इस तरह से भी तो लिख सकती हूँ ना, 0.5,0,0 प्लस में 0.5,2,0। अब जब आप करोगे ये 0.5 प्लस में 0.5 1 आ गया, ये 0 प्लस में 2 2 आ गया, और ये 0 प्लस में 0 0 आ गया। तो 1,2,0 को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ और इस तरह से भी लिख सकती हूँ, ठीक है? दोनों क्या है? ये दोनों है लीनियर सम, जो मैंने लीनियर सम दिखाया था। अब डायरेक्ट सम में क्या फ़र्क है? डायरेक्ट सम में यही फ़र्क है कि अगर मैं W1 और W2 का इंटरसेक्शन करूँ तो उसके अंदर 0 होना चाहिए, उसके अंदर 0 होना चाहिए, ठीक है? इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये 0 है ना, मेरा 1 0 0 एंड 0,2,0। इज दिस पॉइंट क्लियर? थोड़ा बहुत अब जब मैं थ्योरम्स करवाऊंगी आगे, जो आपकी थ्योरम रहती है, 3 थ्योरम इन बेसिकली आपके लीनियर सम के बाद, और इसके बाद एक थ्योरम और है, तो 4 थ्योरम रह गई, और एग्जांपल्स कितने रह गए? एग्जांपल्स रह गए आपके 3 और 4 ही तो एग्जांपल्स रह गए, 4 एग्जांपल्स रह गए एंड 4 थ्योरम रह गई, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है? कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना। So this was all for the video. Thank you.